ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा तंत्र द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो उस दिन का यादगार दुनिया में शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि अर्थात शिव बाबा का इस दुनिया में आने का दिन। हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, परंतु बाबा परमात्मा बाप इस दुनिया में आते हैं तो उनका हमारे जैसे जन्म तो नहीं होता है, वो अवतरण भी उनका अवतरण होता है। कब? इस कलयुग की घोर अंधियारी रात जब पूरी होती है ना, उसके बाद बाबा आते हैं। जब 12 बजे रात पूरी होती है, फिर 12:01 पे शिव बाबा आते हैं। इसीलिए शिव की रात्रि मनाते हैं। शिव जयंती के नाम से भी मनाया जाता है, परंतु बाबा कहते हैं कि सही अक्षर शिवरात्रि है, क्योंकि मेरा अवतरण होता है ना, मैं जन्म थोड़ी लेता हूँ। निराकार बाप ज्योतिर्बिंदु जिनको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। हमने अब उस बिंदु को पहचाना है ना। हम बिंदु आत्मा उस बिंदु बाप की संतान है। भारत में हर एक भगत आत्मा के अंदर विशेष शिवरात्रि के दिन बिंदु रूप का महत्व होता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म होता है ना, उतना ही शक्तिशाली होता है। इसलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों, गुणों, ज्ञान का सिंधु कहा जाता है। एक उस बिंदु को याद करने से ना, अपने आप को बिंदु समझने से हम आत्माओं में सर्व शक्तियां, गुण और ज्ञान आ जाता है। बाबा कहते हैं ये समय है, अभी समय संगम युग का समय है। इन सभी गुणों, शक्तियों और ज्ञान से अपनी आत्मा को भरपूर कर। जैसे बैंक खुलता है ना, उस समय हम पैसा जमा करते हैं। पैसा जमा किया, फिर हम थोड़े दिन तक हम उन्हीं पैसों से अपना कार्य करते हैं। तो अब ये कल्प खत्म होने वाला है, अब दूसरा कल्प शुरू होने वाला है। अब दूसरे कल्प में मैं आत्मा इतना पाठ बजाऊंगी, तो उसके लिए मुझे शक्तियां, गुण, ज्ञान तो चाहिए ना। तो वो कब आत्माओं में भरे जाते हैं? वो इस समय भरे जाते हैं। इसीलिए बाबा हमें घड़ी घड़ी क्यों कहते हैं, मुझे याद करो, याद करो, क्योंकि अभी हम आत्माओं का जमा का खाता भर रहा है। अभी आत्माओं के लिए बाबा ने बैंक खोला है। जिन जिन आत्माओं को अपने बैंक अकाउंट में जितनी भी शक्तियां, गुण और ज्ञान भरना है, तो वो भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? सिर्फ बाबा को याद करके। देखो, हम रोज जो ज्ञान सुनते हैं ना, अगर हमने आज जितना भी ज्ञान सुना, उसको समझा, उसको बुद्धि में हमने समझ लिया, और फिर समझ के फिर अगर हमें और भी अनुभव बढ़ाना है तो हमने औरों को सुनाया, तो हमारे अंदर वो समझ बढ़ जाएगी ना। मतलब ये जो समझ बढ़ी ना, ये हमारे दूसरे कल्प में हमें काम आएगी। हमारे जीवन जीने में ये समझ काम में आती है। हमने अभी बाबा को याद करके अपने अंदर शांति की शक्ति भरी, तो मुझ आत्मा में जितनी भी शांति की शक्ति जमा हुई, तो वो उस बैंक में जमा होगी। भाई, इस आत्मा के पास इतनी शांति की शक्ति है। अब आज के दिन तो मैंने भर ली, फिर अभी के बाद फिर और आप याद करोगे। जब तक बाबा हैं तब तक हम एक एक गुण, शक्ति को अपने, और एक एक ज्ञान के रतन को अपने अंदर ऐसे मनन चिंतन करते अपने आप को वैसे स्वरूप बना लेंगे। मतलब हमारे बैंक के अकाउंट में इतने गुण, शक्तियां, ज्ञान जमा हो गए। फिर जब हम सत्युग से अपना पाठ बजाना शुरू करेंगे, चाहे सत्युग, जय त्रेता, तो फिर तब से हमारा वो खाते का हम शक्तियां, गुण और ज्ञान यूज करते जाएंगे। फिर अगर हमारे पास ज्यादा जमा हो गई तो भक्ति मार्ग में भी काम में आता है।
कहते हैं ना, इनके पास कई कई लोग अच्छे समझदार होते हैं, अच्छी उनमें विल पावर होती है, उनके गुण अच्छे होते हैं। कहाँ से आया उनमें गुण? हमारे में क्यों नहीं है? हम भी तो आत्मा है ना, हमारे में गुण क्यों नहीं है, उनमें उनमें क्यों है? क्योंकि उन्होंने अभी इस समय परमात्मा से अपना बैंक अकाउंट भरा ना। पर बाबा जो भी हमें हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान दे रहे हैं, तो उन्होंने वो अच्छे से सुन के जीवन में समझ के धारण किया और औरों को भी बांटा। जब हम औरों को सुनाते हैं अपना अनुभव, एक्सपीरियंस, तो हमारा और उस बात का एक्सप्लेनेशन और अच्छे से हमें समझ में आ जाता है, और हम उस बात के अनुभवी बन जाते हैं, तो वो हमारे खाते में जमा होता है। तो बाबा कहते हैं, मैंने भी अभी खाता, बैंक खोला है। तुम जितनी भी आत्माओं को, तुम्हें जितना भी अपना बैंक, इस बैंक में खाता खोलना है और जमा करना है, तुम जमा करो। फिर ये बैंक बंद हो जाती है। अभी जब श्री बाबा चले जाएंगे ना, तो ये बैंक बंद हो जाएगी। फिर आत्माओं को फिर मेहनत करके अपने अंदर शक्तियां, गुण भरना पड़ेगा। मेहनत कब से करते हैं हम? भक्ति मार्ग में, द्वापर युग से। फिर द्वापर युग में ये व्रत रखो इस देवी के लिए, ताकि मुझ में ये शक्ति आ जाए। इस देव को ये प्रसाद चढ़ाओ, इतने दिन ये कार्य करते रहो, तो आपके जीवन में ऐसा सुख आएगा, ऐसी शांति आएगी, ऐसी खुशी आएगी। यहाँ इतने का प्रसाद चढ़ाओ तो आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। ये मेहनत का काम है ना, लेकिन यहाँ कितना सहज है। सिर्फ अपने को आत्मा समझना और परमात्मा को अपने बाप के रूप में याद करना, और बाबा जो शिक्षाएं दे रहे हैं उसके अनुसार हमें चलना है। कितना सहज है ना। भक्ति मार्ग मेहनत का काम है, ज्ञान मार्ग एकदम सहज मार्ग है, जहाँ सिर्फ एक बार आत्मा ने निश्चय कर लिया ना कि मेरा बाप मुझे ये सब कह रहा है, मुझे इसको करने में मेरा फायदा है, तो फिर आत्मा माला माल होता है। तो बाबा कहते भी हैं भक्ति मार्ग में कि वो बिंदु बाप गुणों, शक्तियों, ज्ञान का सिंधु है, सागर है। लेकिन उनसे हमें ये सब कब प्राप्त होता है? अभी इस संगम। तो बाबा विशेष इस संगम युग पे परमात्मा आए हैं इस सृष्टि पर, हम सभी का खाता जमा करना, हम सभी को माला माल करना है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, और हमने पहचान लिया। दुनिया अभी तक भर दे झोली कर रही है, और हम उस परमात्मा को याद करके अपनी बुद्धि रूपी झोली, अपनी आत्मा को एकदम संपन्न, संपूर्ण बना रहे हैं। खास बाबा कहते हैं, वैसे तो 21 जन्मों का खाता जमा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बच्चे जब इस कलयुग अंत में भी इतने अच्छे हैं, औरों से, दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं उनसे तो हम ठीक है ना। मतलब हमने हमने जो पिछले कल्प की स्टार्टिंग में जो अब हमने गुण, शक्तियाँ, ज्ञान अपने अंदर भरा था, वो अभी तक चल रहा था। अभी जब से हमने ज्ञान नहीं लिया वहां तक भी चल रहा था ना, अब फिर से हम ले रहे हैं। तो मतलब एक तरीके से पूरे कल्प ही हमारा वो खाता मदद करता ही है। परम धाम से बाप इस सृष्टि पर आए। बाबा कहते हैं, देखो परम धाम से तुम मेरे से कितना समय से अलग हुए हो ना, तो अब मैं आया हूँ तुम आत्माओं से इस सृष्टि पर मिलने। परमात्मा हम आप तो आत्माओं से मिलने आए हैं, और वो भी सबसे पहले किन से मिलते हैं? जो आत्मा बहुत समय से परमात्मा से ऊपर से बिछड़ी हुई है। घर में हमसे कोई मिलने आता है, कोई खास ऐसा नहीं, तो कितना खुश होते हैं। या इस बात को जब हम ऐसा अनुभव करेंगे कि जिनको हम बुला रहे थे वो अब इस सृष्टि पर हमसे मिलने आए हैं। कहते हैं, मैं तुम स्नेही बच्चों से काफी समय से अलग रहा हूँ ना। पर परम धाम में और आत्माएं भी रहती थी, लेकिन फिर भी जो मेरे बच्चे मददगार हैं, जो मेरे समान, मेरे मदद में, मेरे समान बन के मेरे इस कार्य में मददगार बनते हैं, उन आत्माओं से तो मैं बहुत समय से बिछड़ा हुआ हूँ ना। तो अब मैं आकर तुम आत्माओं से मिलन बनाते हैं। तो बाप बच्चों से मिलन बना रहे हैं ना, बाप बच्चों को ज्ञान भी सुनाते हैं, उनकी खातिरी भी करते हैं। बाबा कहते हैं
तुम सारा दिन क्या करते हो? कार्य करते हो ना। कार्य करने में अगर एकदम कार्य करते हैं, दूसरा कार्य करते करते कुछ ना कुछ बातें आ जाती हैं, कुछ कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, तो बाबा कहते हैं अब तुम इसको खेल समझो। जैसे आजकल सबसे ज्यादा कौन सा खेल पसंद करते हैं? क्रिकेट का खेल पसंद करते हैं। और दूसरा मिक्की माउस का खेल बहुत पसंद करते हैं। एडवर्टाइज भी मिक्की माउस के खेल में दिखाते हैं ना। चाहे बाबा कहते चाहे मैच पसंद हो, चाहे मिक्की माउस का खेल पसंद, वैसे ही हम अब कुछ कार्य कर रहे हैं तो कोई भी बात आई तो मैच में क्या करते हैं? बॉल आएगी तो उसको वापस से उसको थ्रो करेंगे ना बैट से। उससे डरेंगे थोड़ी। ऐसा थोड़ी कि वो जो क्रिकेटर खेल रहा है वो सोचेगा अरे गेंद आ गई, मुझे लग नहीं जाए, मैं भागू यहाँ से। ऐसे थोड़ी सोचेगा, वो तो अपने बैट से उसको वापस से थ्रो करेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी अगर कोई कार्य करते हुए बात आती है ना, तो अब तुम ये याद समझो कि अब मुझे बाबा की याद में इसको, इस बात को दूर भगाना है, इसकी वश नहीं होना है। मुझे तो अपना कार्य करना है ना, लेकिन कार्य कैसे करना है? बाबा की श्रीमत अनुसार। बाबा की मुख्य श्रीमत है मेरी याद में रहकर शांति से, शुद्धता से कार्य करो। तो अब हमें ऐसे सोच के हर एक बात को पार करना है। दूसरा बाबा कहते हैं अब देखो कभी तुम्हारे पास कोई बात आई, क्रोध के रूप में आई, कभी काम विकार के रूप में आई, कभी लोभ के रूप में आई, कभी मोह के रूप में आई, कभी अहंकार के रूप में बात आई। करते हैं ना, सारा दिन काम करते हैं तो कभी क्रोध आ जाता है। तो अब क्रोध मतलब वो बॉल आई, क्रोध की बॉल, अगर हम ऐसे सोचेंगे, और हमने अगर क्रोध कर लिया तो मतलब वो बॉल मुझे लग गई ना। तो मुझे बॉल लग जाएगी तो क्या हो जाएगा? मुझे दुख हो जाएगा, मुझे लग जाएगी। तो फिर वो बॉल, क्रोध की बॉल लग गई तो मैं दुखी हो जाती हूँ ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं, ये अलग अलग माया के रूप, विकारी रूप, व्यर्थ संकल्प आपके जीवन में आएंगे, लेकिन हमें इनके वश नहीं होना है। ऐसे नहीं इसने मुझे क्रोध दिलाया, ये बात ही ऐसे कर रहा है, मेरे से छोटा है या मेरी कोई इज्जत नहीं है, या कोई भी ऐसी हम बोलते हैं ना, इसने मुझे ये क्रोध दिलाया। तो आपने किया ही क्यों? वो आपको बुरी चीज दे रहा है और आप ले रहे हो। आपको कोई कार्य करते करते लोभ आया, समझो आपने खाना खाया लेकिन आपको वो चीज अच्छी लगी, लेकिन मुझे अंदर से इच्छा हुई, मतलब लोभ हुआ ना ज्यादा खाने का, आपने खा लिया, आपका शरीर बीमार हो गया। तो वो लोभ ने आपको मारा ना, आपका शरीर बीमार हो गया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, वश, अहंकार के, ये माया के अलग अलग गेंद आते हैं, लेकिन हमें इनसे हार नहीं खानी। और भी कई रूप है, ईर्ष्या, जेलसी, या नफरत, घृणा, या कोई पुरानी बात याद आ जाएगी जिसके कारण हम दुखी हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो रहा है? जैसे तो अलग अलग बॉल्स मेरे पास आ रही है, लेकिन अगर मैं बाबा की याद में रहकर हर कार्य करूंगी तो मैं इनके, ये बॉल मुझे लगेगी नहीं, और मैं बाबा की याद में रहकर इनको बाबा के किसी ज्ञान के पॉइंट्स को याद करके इनको, उस ज्ञान के पॉइंट को ऐसे समझेंगे जैसे तो ये बैट है मेरे पास और इससे मैं थ्रो कर दूँ। तो ऐसे ऐसे हमें यहाँ रहते हुए बाबा के हर एक ज्ञान के पॉइंट को यूज करना है। बाकी जो दुनिया की से माया के अलग अलग खेल हैं, इनसे हारना थोड़ी है। तो माया को खेल खेल समझ के करेंगे ना, तो और हमें परेशानी नहीं होगी, हमें दुख नहीं होंगे, हमें बोझ नहीं अनुभव होगा। आज थोड़ा भी कोई काम करता है ना बुद्धि का, या थोड़ा भी शारीरिक काम तो इतना होता नहीं है आजकल। ज्यादातर के घरों में तो सब कोई ना कोई काम करने वाले आते हैं। तो थक क्यों जाते हैं? क्योंकि बुद्धि से ज्यादा सोचते हैं ना, तो थक जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मेरे बाबा को याद करके बाबा के से राय से चलते होगे, बाबा से बार बार पूछ पूछ के चलोगे, तो ये भी थकान नहीं हो और एक खुशी बढ़ेगी।
क्योंकि किसके संग में रहकर आप कार्य कर रहे हो, चाहे दिमाग का कार्य करे हो चाहे शरीर से कार्य करो, तो आपको थकावट नहीं महसूस होगी। तो ऐसे ऐसे दिन में हम, हमारा जीवन क्या है, सुबह उठते ही कार्य करते हैं ना, कार्य करते करते हम थक क्यों जाते हैं? या तो बातों के वश हो जाते हैं, या फिर मैं करके सारा दिन खुद ही अपना सारा बोझ लेके कार्य करते हो, इसलिए थक जाते हो ना। तो बाबा की याद और ज्ञान के पॉइंट को यूज करके ऐसे माया को भगाओ। तो बाबा कहते हैं जैसे मिक्की माउस का खेल होता है, तो मिक्की माउस के खेल में कभी बंदर भी आ जाता है, कभी बिल्ली भी, कुत्ता, चूहा आ जाते हैं, लेकिन हम घबराते हैं क्या उसको देखकर? मजा आता है ना उसको देखने में। ऐसे ही आप अपने, जब हम अपना जीवन जीते हैं सुबह से लेकर रात तक कार्य करते, तो भिन्न भिन्न परिस्थितियां आ रही है ना, तो उनसे घबराओ नहीं। ऐसे सोचो, अगर कोई मोह के वश कोई बात आ गई, समझो आपको किसी के प्रति ज्यादा प्यार है और ऐसे उनकी याद आ गई, तो कई बार यहाँ तो अगर किसी को याद आती है किसी की ऐसे, तो रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो मतलब बंदर के रूप में माया आ गई। बंदर आ गया ना, आप बंदर में मोह ज्यादा होता है। तो मिक्की माउस के खेल में बंदर आता है तो खुश खुश होते हैं ना, यहाँ भी हम खेल खेल रहे हैं। अगर हम एक दूसरे को देखें ना सारा दिन, तो हम क्या कर रहे हैं? हम भी मिक्की माउस जैसे ही खेल कर रहे हैं ना। अगर हम साक्षी होके बाबा के साथ देखें ना, तो हम यही सारा करें, तो उसमें ये मोह का बंदर आ गया, तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए। हमेशा उसको अच्छी, ऐसी ऐसी बातों को अच्छी, शुभ भावना और अच्छी बात में परिवर्तन करके उसको भूल जाओ। और अपने, आपके पास जो भी चीजें हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ रहकर उनको, उनका चीजों को यूज करके खुश खुश रहो, हमेशा मजे करो। जीवन भी एक खेल है ना, तो हम दुखी होके खेल क्यों खेलो? मनोरंजन समझ के खेल खेलो। चाहे किसी भी रूप में माया आए, शेर के रूप में आए तो भी घबराओ। हमेशा ये स्मृति रहे कि मेरे साथ कौन है? बाबा। मुझ आत्मा का बाप परमात्मा भी इस सृष्टि पर मेरे साथ है। तो मुझे कुछ दुख हो सकता है, मुझे कुछ परेशानी हो सकता है, ऐसे मनोरंजन से खेल करते रहो। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी देखो, मनोरंजन से खेल कराते रहते हैं ना, कभी ऊंचा चढ़ाएंगे, कभी नीचा कराएंगे। तो कोई भी रूप में माया है, लेकिन हमें हमेशा मनोरंजन का खेल खेलना है। जब हम इस रीति खेल करेंगे, तो हमें कुछ दुख परेशानियां नहीं होगी। बाबा कहते हैं जैसे समझो आपको किसी को समझाना है, तो किसी किसी लोगों का समझाना ऐसा होता है, सामने वो बैठा है और वो मनुष्य इतनी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसको समझा रहा है। तो ये हमने क्या किया? हमने अपनी देह अर्थात मुख का यूज किया ना। और यही आप उसके सामने बैठे हो, उसके पास में बैठे हो, उसको शांति से अपने आप को आत्मा समझ के, उसको भी आत्मा समझ के बाबा की याद में अगर आप उसको दो तीन शब्द उस आत्मिक स्थिति में भी बोल के उसको समझाओ, तो उस आत्मा को समझ में भी आएगा और उसको शक्ति भी मिलेगी। और जोर जोर से चिल्ला के उसको उल्टे सुल्टे शब्द बोल के, ये क्या हुआ? देहांतर। देह अर्थात मुख का यूज किया ना हमने, हमने अपनी देह को यूज करके उसको समझाया, लेकिन उसको समझ में आया? वो तो यही कहेगा ना कि ये तो इतना चिल्ला रहा है, इतना चिल्लाने की क्या बात है। तो बाबा कहते हैं अभी तो देह अहंकार को छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा, इस आत्मा भाई को समझा रहा हूँ परमात्मा की याद में, ताकि उस आत्मा को भी समझ में आएगा। जोर जोर से बोलने से थोड़ी किसी को समझ में आएगा। लोग बोलते हैं मैं एक ही जोर से ऐसा बोलूंगा ना सीधा हो जाएगा, अपने आप दिमाग ठिकाने। लेकिन हम देह अहंकार में आकर, वो तो गलती कर ही रहा है, हमने भी गलती की ना, तो हमें कभी भी, तो दोनों ने गलती की तो फायदा क्या? तो हमें, जब हम बाबा के बच्चे बने, हमें बाबा कह रहे बच्चे आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर हर कार्य करो। कुछ भी देखना है, सुनना है, बोलना है, मैं आत्मा हूँ, ये सब कर रही हूँ।
तो देखो, अगर मैं आत्मा समझ के कुछ चीज देखूंगी ना, तो जो काम की चीज नहीं होगी ना, मैं वो नहीं देखूंगी। ऐसा है, क्योंकि आत्मा का निजी स्वधर्म है ही शांति और शुद्धता। आत्मा हमेशा सही चीजें ही देखती है, आलतू फालतू चीजें नहीं देखती। तो बाबा कहते हैं, अब तुमने अपने बाप को पहचाना, इस पूरी सृष्टि चक्कर को पहचाना, तो अब हम कौन हो गए? ज्ञानी। योगी तो आत्मा हो गए ना, तो हम ज्ञानी अर्थात हमारे पास ज्ञान भी है, योग अर्थात बाबा की याद है। तो अगर कोई प्रेसिडेंट ऐसे कोई नॉर्मल, ऐसी कोई मनुष्य नॉर्मल मनुष्यों के जैसे काम करे, तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। तो हम अब किसके बच्चे बने? परमात्मा बाप के बच्चे बने। तो अब हमारी हर एक्ट बड़ी रॉयल और अच्छी होनी चाहिए, शांत और शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध अर्थात प्योरिटी। प्योरिटी मतलब कि हमारी सोच भी सबके लिए अच्छी, मुख के बोल भी अच्छे, ऐसे वैसे बोल नहीं बोलने हैं। जो आया जैसा आया बोल दिया, जो पहले बोलते थे अब वैसे बोल नहीं होंगे। अब अपने को परिवर्तन करो। जैसे अगर कोई एक घर से दूसरे घर में जाता है, तो उसकी बुद्धि में बैठ जाता है ना कि मैं अब कौन कौन से खानदान से कौन से खानदान में आई, तो उसका रहने चलन वगैरह सब बदल जाता है। ऐसे अब अपनी स्मृति में ये घड़ी घड़ी जब हम याद करेंगे ना, तब हमें ये पक्का होगा, क्योंकि बाबा दिखते नहीं है ना, लेकिन बाबा की बातों को हम समझ के, बाबा की बातों के अनुसार हमने बाबा को पहचाना है। और बाबा इन आंखों से दिख नहीं रहे हैं कि भाई हम रोज रोज जाके उनसे मिलें। बाबा तो हमारे साथ है ही। तो जो चीज दिखती नहीं है, अब उसको हमारे स्मृति में घड़ी घड़ी लाना है, उनकी बातों को हमें घड़ी घड़ी लाना है, तभी हमारे अंदर वो परिवर्तन आएगा। बचपन से हम, स्पेशली गर्ल्स गर्ल्स का तो ये होता है ना, एक घर में से पहले जब तक उनका टीनेजर होता है, शादी नहीं होती है, तब तक वो उस फैमिली में चलती है। तो बाबा कहते हैं कुमारी और माताओं के लिए तो सहज है ना, क्योंकि उनको तो आदत है, उनको तो आदत है ना, एक घर छोड़ के आए, वहां की स्मृतियां बोली, फिर दूसरे घर में आए, फिर बच्चे हुए, और जो भी संबंध आदि बढ़ा, तो बुद्धि में परिवर्तन करने की शक्ति है ना माताओं कन्याओं में। तब तुम अपने आप को ये भी स्मृति दिलाओ कि मैं असली में कौन हूँ, और असली में मेरा बाप कौन है, और मेरी बाप की असली डायरेक्शन क्या है। जिन डायरेक्शन अनुसार मैंने 2 युगों तक अपना जीवन बहुत सुख शांति में अपना बिताया था, अभी जो हम ज्ञान ले रहे हैं, इसकी प्रारब्ध 2 युगों तक चलेगी ना, सतयुग त्रेता। तो अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं, अभी जो हम बाबा हमें गुण संस्कार सिखा रहे हैं, जैसे शादी से पहले उनके पियर घर वाले उनको सब सिखाते हैं ना कि शादी के बाद ये करना होता है, ऐसा है, ऐसे बाबा भी हमें अभी पढ़ा लिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम अभी पियर घर में हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ, अब तुम्हें सब कुछ सिखा पढ़ा रहा हूँ कि अब तुम्हें सत्युग में जाके क्या क्या करना है, कैसे कैसे तुम्हारी सोच होनी चाहिए, बोल कर्म संपर्क संपर्क, क्योंकि वहां पे भी जीवन तो है ना, गृहस्थी तो वहां पे भी होगी, बच्चे आदि तो वहां पे भी होगी, परिवार तो वहां पे भी होगा। तो वहाँ यहाँ का परिवार और वहाँ के परिवार में रात दिन का फर्क। यहाँ के परिवार में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वहाँ जो परिवार होगा उसमें शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता शक्तियाँ होंगी, आत्मिक शक्ति होगी। यहाँ हम अपनी देह की शक्ति से सब कार्य करते हैं ना, वह सब आत्मिक शक्ति से हम कार्य करेंगे। तो वही संस्कार अभी बाबा हम बच्चों में भर रहे हैं, क्योंकि आगे के 2 युग में भगवान तो इस सृष्टि पे होंगे ही नहीं, दूसरा भक्ति भी नहीं होगी। भक्ति का पार्ट भी खत्म हो गया, अभी बाबा के आने के बाद खत्म हो गया, लेकिन कई लोग अभी भी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अब भक्ति का पार्ट भी खत्म हो गया। तो भगवान का कोई कनेक्शन नहीं होगा 2 युगों में, क्योंकि वो भी बाबा भी कहते हैं फिर मैं भी 2 युगों में रेस्ट करता हूँ, क्योंकि द्वापर युग से बाबा को काम करना होता है, ऊपर से बैठे बैठे हम बच्चों की, भले ऊपर भी बैठे रहते हैं
लेकिन हम बच्चों का दुख शुरू होता है तो कभी कोई कहाँ पुकार रहा है, कभी कोई, तो बाबा ऊपर बैठे बैठे मदद करते हैं। अब बाबा इस सृष्टि पर आकर हम आत्माओं का बैंक एकदम भरपूर करके जा रहे हैं, सर्व खजानों, गुणों से, शक्तियों से। फिर 2 युगों तक हम आराम से बैठे बैठे खाएंगे। वहाँ कोई प्रकार की मेहनत नहीं है। ये जो लोग आजकल धंधा करते हैं, इतना बिजनेस आदि करते हैं ना, भाग दौड़, ये भी वहाँ नहीं करनी पड़ेगी। अभी जो आत्माओं को प्राप्ति हो रही है, जो जितना भी लेगा उस अनुसार उसको वहाँ धन ऑटोमेटिकली मिलेगा। क्योंकि वहाँ बाबा कहते हैं वहाँ पे ये जैसे पत्थर मिट्टी वगैरह है ना, यहाँ पड़े रहते हैं रोड पे, ऐसे वहाँ पे सोना और हीरा पड़ा रहेगा सतयुग में, और त्रेता में चांदी। तो वहाँ आत्मा जितना चाहे ले सकती है, लेकिन वो आत्मा कितना लेगी? जितना अभी वो बाबा का ज्ञान गुण शक्तियों से अपना बैंक खजाना भर रही, उस अनुसार ही वहां उससे धन लेगी। तो कोई प्रकार की मेहनत नहीं है। जहाँ मेहनत नहीं है, दुख नहीं है, शांति नहीं है, वहाँ भगवान को कोई याद ही नहीं करता है, क्योंकि गाया जाता है ना, दुख में ही भगवान को याद करें। तो बाबा इस युग में बच्चों को सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर रहे हैं। अच्छा, मीठी मीठी सुखी बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, किसी की कमी कमजोरी को न देख अपने गुण व शक्तियों का सहयोग देने वाले मास्टर दाता को। मास्टर दाता वह होता है जो सदा इस रूहानी भाव में रहते हैं कि सर्व रूहें अर्थात आत्मा हमारे समान परमात्मा के वर्षे के अधिकारी बन जाए। किसी की भी कमी कमजोरी को न देख वे अपने धारण किए हुए गुण का, शक्तियों का सहयोग देते हैं। किसी की कमी कमजोरी को नहीं देखकर हमारे में जो प्राप्तियां हुई हैं परमात्मा से गुणों शक्तियों की, वो उनको सहयोग में देते हैं। यह ऐसा ही है। इस भावना के बजाय मैं इसको भी बाप समान बनाऊं, यह शुभ भावना है। अब किसी को भी ऐसा नहीं बोलना कि ये तो है ही ऐसा, नहीं। अब हमें उसको अपनी शुभ भावना से, शुभ भावना अर्थात उस आत्मा के प्रति हम शुभ संकल्प करें बाबा की याद में कि इस आत्मा की भी ये कमी कमजोरी दूर हो जाए, इसको भी बाबा सर्व गुणों, सर्व शक्तियों, सर्व ज्ञान से भरपूर कर दे। साथ साथ ये शुभ श्रेष्ठ कामना हो कि सर्व आत्माएं, विश्व की सर्व आत्माएं जो कंगाल हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, वो सब क्या बन जाएं? शांत, सुख स्वरूप और माला माल बन जाएं। तब हम क्या कहलाएंगे? मास्टर दाता। जब हमारे अंदर ये फीलिंग्स आएंगी सबके प्रति, सिर्फ अपने परिवार में जो आत्माएं रहती है उनके प्रति तो करनी ही है, लेकिन उनको भी आत्मा के भावना से देख कर देना। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति को ये मिल जाए, नहीं, ये भी आत्मा है, इसको भी अपने बाप का वर्षा मिल जाए गुण शक्ति। ऐसे ही विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति मिल जाए, ऐसी भावना रखनी। तब हम क्या कहलाएंगे? मास्टर दाता। स्लोगन है, मन से, वाचा से, कर्मणा से सेवा करने वाले ही निरंतर सेवादारी। हमारे मन में भी शुभ विचार, मुख से भी अच्छे शब्द, और कर्मों से भी हम बाबा की याद में जब कर्म करेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे, तो कर्मों से भी हम दान दे सकते हैं, औरों की सेवा कर सकते हैं। समझो आप खाना बना रहे हो, अगर आपने बाबा की याद में खाना बनाया ना और किसी को आपने खिलाया, तो उस आत्मा का मन भी शांत हो जाता है, उस आत्मा को भी कुछ प्राप्ति होती है, उसको भी अंदर महसूस होता है। तो बाबा कहते ये हो गई ना कर्मणा सेवा। तो मन से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी हम सेवा करें तो हम निरंतर सेवादारी कहलाएंगे।
और ऐसे सेवाधारियों का हर श्वास में, क्योंकि हर श्वास में हमें बाबा की याद रहेंगी, चाहे बोलेंगे तो भी श्वास से चलते ही रहेंगे और बाबा की याद भी रहेंगी। तो ऐसे सेवाधारियों के हर श्वास में सेवा समाई है। अच्छा, ओम शांति।